एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जो रेगिस्तान में रहता था, ऊंट के बालों से बने कपड़े पहनता था और जिसकी एक आवाज बड़े बड़े राजाओं की नींव हिला देती थी। ये तारीफ किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईसा मसीह ने की थी। तो सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्या खास था उनमें? तो ये शख्स कौन था और इतना जरूरी क्यों? आइए उनकी कहानी में झांकते हैं और इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक आवाज जो पुकारती है। यहाँ हम बात करेंगे यूहन्ना के उस अनोखे और दिलचस्प व्यक्तित्व की, जिसका संदेश सुनने के लिए हजारों लोग अपने घर बार छोड़कर चले आते थे। वो कोई आम इंसान नहीं थे, बिल्कुल सादा लेकिन कठोर जीवन जीते थे। ऊंट के बालों के कपड़े, चमड़े की पेटी और खाना, टिड्डियां और जंगली शहद, यही तपस्वी अंदाज उन्हें उस दौर के बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं से एकदम अलग खड़ा कर देता था। अब चलते हैं कहानी की शुरुआत में। आपको पता है, यूहन्ना का जीवन तो पैदा होने से पहले ही चमत्कारों से घिरा हुआ था। तो हुआ यूं कि महादूत गैब्रियल पुजारी जकरिया के सामने आए और उन्हें एक बेटे का वादा किया, लेकिन जकरिया को इस पर यकीन नहीं हुआ और उनकी आवाज चली गई। फिर भी उनकी पत्नी इलिशिबा ने बुढ़ापे में गर्भ धारण किया। कहानी और दिलचस्प तब होती है जब मरियम उनसे मिलने आती है और अजन्मा यूहन्ना अपनी माँ के पेट में ही खुशी से उछल पड़ता है। और जन्म के बाद जैसे ही बच्चे का नाम यूहन्ना रखा गया, जकरिया की आवाज भी लौट आई। अच्छा, उनके बचपन के बारे में बाइबल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बस इतना कि वो जंगल में बड़े हुए। पर जैसा कि अक्सर होता है, समय के साथ उनकी कहानी में कई और दिलचस्प, कह सकते हैं नाटकीय बातें जुड़ती चली गई। जैसे कि कुछ कहानियों के मुताबिक राजा हेरोदेस से बचाने के लिए उनकी माँ उन्हें जंगल ले गई थी। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उनकी माँ के गुजर जाने के बाद खुद ईसा मसीह और मरियम ने आकर उन्हें संभाला। इससे पता चलता है कि उनकी शख्सियत लोगों के लिए कितनी मायने रखती थी। चलिए अब बात करते हैं उनके संदेश की। जब यूहन्ना सालों बाद जंगल से बाहर निकले तो उनका संदेश बिल्कुल सीधा था, खरा था और हर सुनने वाले के लिए था। आम भीड़ से वो कहते थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य पास आ गया है। मतलब अपनी सोच बदलो, अपना रास्ता बदलो और वापस परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। एक सीधा और साफ बुलावा। लेकिन जब बात आती थी उस वक्त के धार्मिक नेताओं की, यानी फरीसियों और सदूकियों की, तो उनके तेवर और तीखे हो जाते थे। वो बिना डरे उन्हें फटकार लगाते थे, हे सांपों के बच्चों, तुम्हें आने वाले क्रोध से किसने चेताया? वो चाहते थे कि लोग सिर्फ अपनी विरासत पर घमंड न करें, बल्कि असल में बदल कर दिखाएं। और ऐसा नहीं था कि उनका संदेश सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता था। उन्होंने आम लोगों को, जैसे टैक्स वसूलने वालों और सिपाहियों को, बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी। उन्होंने कहा, जितना तय है उससे ज्यादा मत लो और अपनी तनख्वाह में खुश रहो। उनके लिए बदलाव का मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी था। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, वो पल जिसके लिए यूहन्ना का पूरा जीवन एक तैयारी थी। यरदन नदी के किनारे ईसा मसीह का आना। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है। यूहन्ना पहले तो ईसा मसीह को बपतिस्मा देने से मना ही कर देते हैं। वो कहते हैं, अरे बपतिस्मा तो मुझे आपसे लेना चाहिए और आप मेरे पास आए हैं। ये दिखाता है कि वो कितने विनम्र थे और ईसा मसीह की महानता को कितना समझते थे। इसके बाद जो 3 चीजें हुई, उन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहला, ईसा मसीह के कहने पर यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया। दूसरा, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने अपने ही चेलों से कहा कि अब मुझे नहीं, मसीहा के पीछे चलो। बस यहीं पर उनका काम पूरा हो गया। यूहन्ना की पूरी जिंदगी का सार शायद इसी एक लाइन में है, जरूरी है कि वो बढ़ें और मैं घटूं। उनकी खुशी अपनी शोहरत में नहीं थी, बल्कि सही शख्स की तरफ इशारा करने में थी। लेकिन सत्ता को सच का आईना दिखाने की एक कीमत होती है, और यूहन्ना को भी ये कीमत चुकानी पड़ी। इसी वजह से उन्हें जेल में डाला गया और आखिर में उनकी जान ले ली गई। तो ये टकराव हुआ क्यों? वजह बिल्कुल साफ थी। यूहन्ना ने उस वक्त के शासक हेरोदेस अंतिपास को सबके सामने टोका, क्योंकि उसने अपने ही जिंदा भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास से शादी कर ली थी, जो कि गलत था। बस ये बात हेरोदियास को चुभ गई और वो उनसे बदला लेना चाहती थी।
और यहाँ पर भी उनकी मौत को लेकर हमारे पास दो अलग अलग कहानियां हैं। बाइबल की कहानी तो सीधी और दुखद है। जन्मदिन की एक दावत में नशे में धुत हेरोदियास की बेटी से वादा कर बैठता है और माँ के कहने पर वो लड़की यूहन्ना का सर मांग लेती है। अपने वादे में फंसा हेरोदेस ना चाहते हुए भी यूहन्ना का सर कलम करवा देता है। लेकिन जो दूसरी पौराणिक कहानी है वो तो बिल्कुल फिल्मी है। उसमें बताया गया है कि यूहन्ना का कटा हुआ सिर जिंदा होकर उड़ जाता है और 3 साल तक हेरोदेस के खिलाफ प्रचार करता रहता है। उस कहानी में हेरोदियास और उसकी बेटी का अंत भी बहुत भयानक होता है। तो आखिर में सवाल ये है कि यूहन्ना का असर कितना गहरा और टिकाऊ था? वो इतिहास में इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं? चलिए देखते हैं। ये नंबर देखिए, 90। नए नियम की 5 अलग अलग किताबों में 90 बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र आता है। ये अपने आप में बताता है कि वो कितने अहम थे। तो अगर हमें उनकी जिंदगी को कुछ मुख्य बातों में समेटना हो तो वो क्या होंगी? उनके माता पिता थे जकरिया और एलिशिबा, और उनके नाम का मतलब था परमेश्वर का अनुग्रह। वो एक नबी थे। उनका अंत हेरोदेस अंतिपास के हुक्म से हुआ। और सबसे जरूरी बात, वो मसीह के आने का रास्ता तैयार करने वाले थे। उन्होंने ही दुनिया से उनका परिचय कराया और उन्हें बपतिस्मा भी दिया। तो असल में यूहन्ना का जीवन पुराने और नए नियम के बीच एक पुल की तरह है। वो इज़राइल के नबियों की आखिरी और सबसे बुलंद आवाज थे और मसीह के आने की घोषणा करने वाले भी। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 2 युगों के बीच एक पुल बनकर खड़े यूहन्ना की जिंदगी हमें बड़े और मुश्किल बदलावों के दौर से गुजरने के बारे में क्या सिखा सकती है?